छत्तीसगढ़ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिंदू लड़की मुस्कान वैष्णव को उसकी मुस्लिम दोस्त सना खान ने एक मुस्लिम लड़के से मिलवाकर लव जिहाद का शिकार बनवाया। मां बाप से विरोध के बाद हिंदू लड़की ने बाहर पढ़ने जाने के बहाने असलम से निकाह कर धर्म परिवर्तन कर लिया। इस पूरे मामले में असलम का वकील भाई रजा खान उसका साथ देता है। बाद में हिंदू युवती को कई बार गौमांस खिलाया जाता है और वहां उसका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। तो माँ बाप ने मैरिज पर स्टे लगवाने के लिए हिंदू संगठनों से बात की है और पूरा परिवार जो है इस वक्त वो दहशत में है और दहशत के कारण पलायन कर उत्तर प्रदेश आ गया है। तो मुख्य तौर पर आप देखिए, लव जिहाद का शिकार हिंदू लड़की बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। आज देखिए, धर्मांतरण का मामला तो पूरे देश से ही आते हैं सामने, तो इसी मामले को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हमारे ऑफिस में ही एक परिवार आया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी के लिए, और उससे भी हमने बात करने की काफ़ी कोशिश की। बहुत ज़्यादा डरी हुई है, एक जिहादी के साथ कैसे फंस गई। मैं जब 9th क्लास में थी तो अच्छा, 9th में थी। किस स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं शक्ति के स्कूल में। अच्छा, और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? फर्स्ट ईयर बीकॉम। फर्स्ट ईयर बीकॉम। फिर आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी बीच में? ऐसे ही शादी कर ली उससे। शादी के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ। आजकल के समय में तो लड़कियां इतना पढ़ रही हैं, पढ़ने के लिए मम्मी पापा से लड़ जा रही हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, शादी नहीं करनी है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि आप इस तरह से अचानक शादी कर लेती हैं? ऐसे ही। कुछ तो वजह होगी, कुछ। क्या नाम है जिससे आपने शादी की है? असलम खान। कहाँ रहता है वो? छत्तीसगढ़ में। उसकी उम्र क्या होगी? 24। 24 साल। और आपकी कितनी उम्र है अभी? अभी 20। 20 है। तो अचानक से शादी कर लेना, शादी के बाद क्या असलम ने आपको बोला है कि आपको पढ़ाएंगे? नहीं बोला है। आपका मन नहीं है पढ़ने का? है, बोली थी तो हाँ करके बोले थे। आपको गौमांस खिलाया गया था? हाँ, कितनी बार? 2-3 बार। तो अभी फिलहाल परिवार वालों से हम जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस मामले पर। मैं अभी जो गुजरी हूँ 6-7 महीने से, बहुत दुखद है हर माँ बाप के लिए। ऐसी स्थिति किसी माँ बाप के पास ना आए। और मैं ये अनुभव की हूँ कि बहुत सारे माता पिता अपने लड़के जैसे ऐसे हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। फिर उस लड़की का जीवन बहुत दर्दनाक बन जाती है। और आप सभी को पता है कि कई जगह ऐसे कांड हुआ है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हर माता पिता से कि ऐसी स्थिति में बच्चों का साथ में आएँ और बच्चों को जैसे बनता है वैसे ही अपने धर्म में वापस कराएं, अपने घर में वापस कराएं। तो सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे ये बच्ची आपको मिली और कैसे आपको इसकी जान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। फिर से आपको एक खबर दिखाएंगे, लेकिन मामला प्रयागराज का। यूपी के प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की। प्रयागराज पहुंचने पर बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे ने कहा कि बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों में आगजनी की जा रही है। हिंदुओं के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की हत्या की जा रही है। मानवाधिकार की बात करने वाले तथाकथित सेक्युलर नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। किसी को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटना दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर बांग्लादेश के हिंदू आना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार को जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, वहां तख्ता पलट हुआ है, उस देश का विषय है, किंतु जो तख्ता पलट करने के लिए हिंसक तत्व रास्ते के ऊपर आए और जिस तरह के जिहादी भाषण और जिस तरह के उकसावे के विषय हो रहे हैं, दुर्भाग्य से सारी हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध आज पलट गई है, जिसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये तो तख्ता पलट का विषय था, हिंदुओं का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। और इसीलिए यह जो अत्याचार आज हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, अनेक जगह पर बच्चे, महिलाएं और अनेक पुरुष मारे गए हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज यह लूटी गई हैं,
हिंदुओं के घर जलाए गए हैं और साथ में अनेक मंदिर अनेक जगह पर तोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में एक मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ मदरसा संचालक मौलाना शाहनवाज के पुत्र हसन उर्फ कल्लू पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी हसन को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पीड़ित छात्रा पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर का, आपको बताएं, बिजनौर शहर कोतवाली के ग्राम तरिकमपुर टिक्कोपुर निवासी मौलाना शाहनवाज का बेगावाला पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुरहानुद्दीन में एक मदरसा जमायतुल का है। इस मदरसे में छात्राएं भी पढ़ती हैं। मौलाना शाहनवाज के इस मदरसे में जनपद मुजफ्फरनगर के मीरपुर के एक गांव की मासूम बच्ची भी पढ़ती है। आरोप है कि मदरसे के मौलाना के बेटे हसन ने मासूम बच्ची के साथ जबरन छेड़छाड़ की। जब मासूम बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया और मदरसे से निकालने की धमकी दी गई और आरोपी मौलाना के परिजनों के बच्ची पर मुंह बंद कर रखने का जो है वो दबाव बनाया गया। क्या कुछ कहा गया वो सुनाते हैं आप। मेरा नाम शफीक अहमद है। इस मदरसे में मैं खिदमत अंजाम देता हूँ। जैसे मदरसे के ताउन के लिए इधर उधर जाना होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी मसला हो जाता है। देखो, इसके बारे में तो पूरी जानकारी तो इसकी ज़िम्मेदारी देंगे भाई, हम तो एक छोटे से खादिम हैं, लेकिन इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी तो नहीं है। लेकिन जैसा कि बच्चों से कुछ पता चला है कि यहाँ का निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरा निज़ाम है और ये इदारा तकरीबन 20-21 साल से चल रहा है और इसमें से बहुत बच्चियाँ पढ़ कर यहाँ से फारिग होकर जा रही हैं और आज तक कोई शिकायत इस 20 साल के बीच में कोई नहीं आई है। लिहाजा ये क्या है, कोई प्रोपेगेंडा है या बच्ची की अपनी कोई इस तरह की जो है एक सोच रही है, तो इसके बारे में तो मुकम्मल जानकारी वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन जैसा बच्चों ने बताया है कि ये सब फर्जी बात है। यहाँ पर तकरीबन 200 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कुछ बच्चे इलाके से आते हैं और चले जाते हैं और बड़ी खुली फ़िज़ा में तालीम होती है और ये जूनियर तक की इसकी मान्यता है और मौलवियत का पूरा कोर्स बच्चों को कराया जाता है। थाना क्षेत्र कोतवाली के ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में अध्ययन करने वाली एक बालिका द्वारा थाने पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई है कि मदरसे के ही एक युवक उस्मान द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कहते क्या ककराते साथ में किसी ने बुलाया था? सलमान, मौलाना सलमान जी यहाँ पर आए थे अभी। डांटने कानपुर की हम बात कर रहे थे, जहां बिल्हौर इंटर कॉलेज में बीते शनिवार को इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली 3 छात्राएं चेहरे पर हिजाब बांधकर कक्षा में पहुंच गई। समझाने के बाद भी हिजाब उन्होंने नहीं हटाया तो प्रधानाचार्य ने तीनों छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश से मना कर दिया, रोक लगा दी। अब क्या हुआ उसके बाद, फिर अभिभावकों को बुलाया, फिर उसके बाद ही उन्हीं को अनुमति दी गई जब उन्होंने माना। क्या कहा है प्रधानाचार्य ने, वो आपको सुनाते हैं। बच्चियों का जो हिजाब से संबंधित कोई मामला नहीं है, वो जो है बच्चियां सर पे उस टाइप का वो कपड़ा जो है बांध के आ रही थी, तो महिला शिक्षक हमारी हैं जो डिसिप्लिन देखती हैं, उन्होंने इसको मना किया कि सभी बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आपको आना है, क्योंकि विद्यालय में छात्र धर्म है, यहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कपड़ा नहीं पहनना है। एक यूनिफॉर्म आइडियल यूनिफॉर्म बनी हुई है, उस आइडियल यूनिफॉर्म में ही आना है। तो बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा सा हो सकता है उनसे कुछ कहा हो, विरोध किया हो कि नहीं हम ऐसे ही पहन के आएंगे। तो टीचर हमारे पास लाए तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हम विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे और हम अपने हिसाब से ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उनके गार्जियंस को बुलाया, उनके गार्जियंस बुला के समझाया तो उनके गार्जियंस ने बात स्वीकार करी कि नहीं, बच्चियों से ये जो भूल हुई है तो इसको हम सुधार करेंगे और डेली विद्यालय जो है उसी परिधान में आएंगे जिस परिधान में विद्यालय बच्चों को आना चाहिए। तो अगले दिन से बच्चे उसी परिधान में आ रहे हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। दुमका में गौवंशीय पशु तस्करी का मामला फिर से एक बार सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार से बंगाल लाए जा रहे अवैध पशु से लदे ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने शुरुआत में मुकदमा लिखने से मना कर दिया था, इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर मुकदमा दर्ज करवाया। ट्रक में बुरी तरह भरकर गायों को कसाई खाने ले जाया जा रहा था। बजरंग दल ने पुलिस पर भी
मिलीभगत का आरोप लगाया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्रक चालक पुलिस के कब्जे में है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या खबर है वो आपको हम बता रहे हैं और क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। पैनल का यही कहना है कि प्रशासन से आग्रह है, जो इसमें मिलीभगत प्रशासन का भी है, जो जानवर तस्करी हो रहा है इसमें प्रशासन का मिलीभगत है। आपका हजडिया से लेकर के रानेश्वर बॉर्डर तक बहुत सारा थाना आता है, जिसमें पूरा थाना को पैसा मिलता है और वो लोग सब मिल के पार कराता है। जिससे यही आग्रह है कि इस सब को बंद किया जाए। नहीं अगर प्रशासन बंद करती है तो हम लोग अपने में बंद करने का सक्षम है और कर देंगे। शासन कभी गौ को नहीं पकड़ती है, कभी नहीं। वो सिर्फ दिखाया जाता है कि प्रशासन पकड़ती है। ये हम लोगों के द्वारा ही पकड़ा जाता है। ये कल ही हम लोग को खबर मिला था कि ये 12 चक्का ट्रक में लोड हुआ है बिहार से ही, और हम लोगों ने ही पकड़ने का काम किया है। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होगा। ट्रक को हटा के गाय को बेचने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है उन लोग के द्वारा। जो जिस तरह जामा में हुआ कि प्रशासन के द्वारा ही, थाना प्रभारी के द्वारा ही गाय को बेच दिया गया, तो यहाँ दुमका में भी, मुफस्सिल थाना में भी वही किया जा रहा है। यूपी के कानपुर नगर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में बीते शनिवार को इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली 3 छात्राएं चेहरे पर हिजाब बांधकर कक्षा में पहुंच गईं। समझाने के बाद भी चेहरे से हिजाब न हटाने पर प्रधानाचार्य ने तीनों छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी। अभिभावकों और छात्राओं के दोबारा ऐसा न करने के आश्वासन पर प्रधानाचार्य ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने और पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। ये थाना बिल्हौर के अंतर्गत कस्बा बिल्हौर में एक विद्यालय है, जिसमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और लोकल इनपुट के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया था। 6 तारीख की बात है, जिसमें कुछ बालिकाएं जो कि उसी विद्यालय में पढ़ती हैं, वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के इतर थोड़ा सा एक जो है अपने सिर को ढक कर के आई थी, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म से अलग हटके था, जिस पे विद्यालय जो है प्रबंधन ने आपत्ति जाहिर की। बालिकाओं के द्वारा जो है बताया गया कि जो है वो ये उनके सिर पर ढकने के लिए उनको जो है वो परमिशन देनी चाहिए, जिस पे स्कूल प्रबंधन ने ये बताया कि जो नॉर्म्स हैं वो सबके लिए सामान्य है। जो विद्यालय के जो ड्रेस कोड है और जो नियम है उसका सभी को पालन करना चाहिए। इस पे जो है वो एक आपसी सहमति बालिकाओं के जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा और प्रबंधन के द्वारा बनी, और उनके द्वारा जो है वो एक अपॉलॉजी जाहिर की गई कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है जब इसकी सूचना हुई तो उनके द्वारा भी जो है वो इसमें सारी चीज़ें पता की गई, और इस मामले का जो है वो अल्टीमेटली फिर इन लास्ट ये कहकर पटाक्षेप हुआ कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी।